दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। भाग्य का लेख जो मनुष्य के जन्म के साथ ही लिख दिया जाता है। सारी दुनिया मानती है कि मनुष्य के लेख को विधाता लिखता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसका कहना है कि भाग्य को वह लिखता है। ऐसा दावा करने वाले इस व्यक्ति का नाम है काल कुंडली। अपने परम शिष्य काल कुंडली का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। काल कुंडली, कई दशकों बाद वापस लौटे हो, कहाँ थे, क्या कर रहे थे? हिमालय की हजारों हाथ गहरी खाइयों में पराशक्ति के उस ज्ञान की खोज में लगा था जिसकी शिक्षा मैंने आपसे पाई थी, और आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि आपका यह शिष्य सफल होकर लौटा है। वह काल सिद्धि प्राप्त करके जिसके प्रभाव से मैं मनुष्य के भाग्य के लेख को बदल सकता हूँ, ग्रहों की गतियों को बदलकर किसी के भी जन्म कुंडली के योग में उल्टफेर कर सकता हूँ, और मेरे इस उल्टफेर को पलट दे विधाता। मैं भी इतना साहस नहीं, मेरी काल सिद्धि उसे इतना निर्मित कर देंगी कि उसे भी मेरे लेख के अनुसार चलना होगा। ओह, वास्तव में बहुत बड़ी सिद्धि पा ली है तुमने काल कुंडली। ये सब आपके आशीर्वाद और शिक्षा से ही संभव हो पाया है गुरुदेव। इसलिए जब तक मैं आपको गुरु दक्षिणा नहीं दे देता, तब तक मैं आपके ऋण से मुक्त नहीं होऊंगा। ओह, तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? गुरु दक्षिणा के नाम पर हीरे से चमकने लगी थी महायोगी योगेश्वर की आंखें। जमाने भर की कुटिलता ने चेहरे पर कब्जा जमा लिया और नफरत के साथ होठों पर आया वह नाम भोकाल। मुझे गुरु दक्षिणा में महाघमंडी भोकाल का शीश अपने समक्ष झुका चाहिए काल कुंडली, और साथ ही विकास नगर में वो सम्मान चाहिए जो राजा विकास मोहन के समय में था। क्या तुम मुझे यह गुरु दक्षिणा दे सकोगे? गुरुदेव, आपकी इस मांग को तो चुटकियों में पूरा कर सकता हूँ। आपका यह शिष्य आपको गुरु दक्षिणा देने शीघ्र ही वापस लौटूंगा गुरुदेव। गंगज और लघु घातियों का संकट भोकाल चाचा के सिर डालने के पश्चात भी उनके प्रति गुरुदेव की नफरत कम नहीं हुई है। मैं शीघ्र ही इस लायक बनूंगा कि भोकाल चाचा के प्रति गुरुदेव की नफरत को उनके हृदय से निकाल सकूं। पता नहीं काल कुंडली विकास नगर पहुंचकर क्या करेगा और उसका सामना कैसे कर पाएंगे मेरे यानी अंकित मोहन के भोकाल चाचा। आपने मेरी पुत्री के विवाह समारोह में आकर मुझे कृतज्ञ कर दिया महाबली। हम सब बड़ी ही बेसब्री से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पंडित जी, फेरे आरंभ कीजिए। पंडित ने वर वधू को खड़ा कर दिया। फेरे आरंभ हुए, लेकिन जैसे ही फेरे समाप्त हुए वैसे ही, अरे ये वर को क्या हुआ? लगता है विवाह होने की खुशी में चकराकर गिर गया है। वेद को बुलाओ। शीघ्र ही वेद आ पहुंचा। यह तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। नहीं, ये अचानक ये कैसे हो गया? इसकी जन्म कुंडली के अनुसार, जिसमें साफ लिखा है कि इसके विवाह के ही दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, इसी दिन इसका मृत्यु यूं लिखा था। विधि का विधान यही है, इसे कोई नहीं बदल सकता। बदल सकता है। तभी वातावरण में एक आवाज गूंजी, काल कुंडली विधि के लेख को बदल सकता है, विधाता के लिखे को मिथ्य सिद्ध कर सकता है। वे गर्व भरे वाक्य सुनकर भोकाल से चुप नहीं रह गया। मृत्यु का एक अटल सत्य है मान्यवर, विधाता का लिखा
एक ऐसा विधान जिसे विधाता के सिवा कोई नहीं टाल सकता। इसलिए इस शोक के अवसर पर ऐसे गर्व भरी बातें करके कृपया शोक को और अधिक मत बढ़ाइए। गरज उठा काल कुंडली। तू अभी काल कुंडली की शक्ति को नहीं जानता मूर्ख। लेख लिखने वाला विधाता भी एक दास की तरह मेरा आदेश मानता है। मेरे इस कथन को तू अभी सत्य होते देखेगा। दूसरे ही क्षण काल कुंडली ने अपनी जलती हुई निगाहें आकाश पर टिका दी। जो काल सिद्ध नामक पाराशक्ति की सहायता से शीघ्र ही अनंत अंतरिक्ष में ग्रहों की गति का निरीक्षण कर रही थी, अब काल कुंडली की आंखों के सामने थे चलचित्र की भांति परिक्रमा करते ग्रह, और हाथों में थी मृत पड़े वर की कुंडली, जिसके अक्षरों से वह ना जाने कैसे खिलवाड़ कर रहा था। कुछ क्षणों के लिए मानो समय रुक गया और फिर हुआ वह चमत्कार। पिताश्री, मेरा बच्चा। वर एक झटके से उठ खड़ा हुआ और उपस्थित जनसमूह कर उठा वह जय घोष, महापुरुष काल कुंडली की जय। गर्व से सीना चौड़ा करके भोकाल की तरफ पलटा काल कुंडली। तेरी आंखों के सामने ही मैंने विधि के विधान को बदल दिया है। इस युवक की आयु मैंने 100 वर्ष और बढ़ा दी है। इसलिए बोल भोकाल, धरती के इस विधाता की तू भी जय। ना भोकाल के पास कुछ बोलने का था और ना ही कुछ बोल, जबकि काल कुंडली के कंठ से निकलता एक एक शब्द अभी भी गर्व से भरा हुआ था। आज तेरे मुख से मेरी जय जयकार के शब्द नहीं फूट रहे भोकाल, तो कोई बात नहीं, लेकिन शीघ्र ही तू चीख चीख कर मेरे जयकारा लगाएगा। हा हा हा। काल कुंडली के स्वर में चुनौती है। चाहकर भी मैं जिनका उत्तर इस समय नहीं दे सकता, क्योंकि अपने सिद्धि से वर को जीवित करके इस समय यह उपस्थित जनसमूह का भगवान बन गया है। लेकिन शीघ्र ही मैं इसे यह बता दूंगा कि किसी सिद्धि के बल पर चमत्कार करने वाला विधाता नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। अचानक भोकाल की तंद्रा को तेज झटका लगा। उन कुत्तों की वजह से जो खूंखार ढंग से लार टपकाते उसी की तरफ बढ़े आ रहे थे, उसके जिस्म का मांस नोच लेने के लिए, उसे फाड़ खाने के लिए। क्या हुआ? इन श्वानों को एकाएक मुझ पर क्यों झपट पड़े हैं ये? और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये मात्र मुझ पर ही आक्रमण कर रहे हैं। चारों तरफ से कुत्ते भोकाल पर टूट पड़े। किसी अन्य को यह कुछ नहीं कह रहे। मुझे इनसे छुटकारा पाना होगा और खून खराबा किए बिना ऐसा करने का सीधा सा उपाय है कि मैं अपने पंखों की सहायता से आकाश में उड़ जाऊं। अब ठीक है, अब श्वान नीचे खड़े रहकर भौंकते रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अब मैं वापस अपने रथ पर पहुंचूंगा। तभी खच चिया, आसमान पर गिद्धों ने भोकाल पर आक्रमण कर दिया। उफ, इन गिद्धों ने तो मुझ पर ऐसे आक्रमण किया है जैसे मैं जीवित ना होकर गोश्त का टुकड़ा। पीछे मचे उस शोर ने भोकाल को चौंका दिया और यह बता दिया कि उसे गोश्त का टुकड़ा समझने वाले वे ही गिद्ध नहीं थे, बल्कि सैकड़ों हजारों थे। हे महागुरु, इतने सारे गिद्ध और सभी मेरे ही तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो मुझे क्षण भर में ही नोच खाएंगे। इसलिए यह सोच विचार करने का नहीं, कुछ कर गुजरने का समय है। भोकाल के मस्तिष्क ने जो सोचा उसे उसके मस्तक पर मौजूद प्रहारा ने तुरंत ही साकार रूप दे दिया। प्रहारा की किरणों से बना यह विशाल जाल मुझे इस संकट से बचाएगा। नीचे उपस्थित हिंसक
स्वान अब कहीं नजर नहीं आ रहे। मुझे किसी आकाशीय संकट को निमंत्रण देने के लिए उड़ते रहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए मुझे मौजूद अपने रथ पर पहुंच जाना चाहिए। रथ पर पहुंचकर उन आकस्मिक संकटों से छुटकारा मिल जाएगा। भोकाल का ऐसा सोचना गलत सिद्ध हुआ। ओह, ये रथ के अश्वों को क्या हुआ? मेरे रथ पर सवार होते ही बिना हाके ये ऐसे भागे खड़े हुए जैसे इन्होंने आंधी तूफान से शर्त लगा ली हो। ओह, इनकी गति तो पल प्रतिपल बढ़ती जा रही है। एकाएक ऐसे भाग रहे हैं जैसे ये पागल हो गए हैं। अचानक ये मेरे साथ ही क्या हो रहा है? पहले श्वान, फिर गिद्ध और अब ये अश्व मेरे प्राण लेने पर क्यों तुले हैं? क्या कारण है इसका? कारण तेरी समझ में नहीं आएगा भोकाल, जबकि कारण एकदम सीधा सा है। मैंने तेरी कुंडली में दुर्घटना योग लिख दिया है, और जिसके भाग में दुर्घटना लिखी हो, संसार की हर वस्तु उसकी शत्रु हो जाती है, और तब तक शत्रु रहती है जब तक पूरी नहीं हो जाती भाग में लिखी दुर्घटना। द्रुत गति से भागते अश्व रथ को लेकर नगर के मुख्य द्वार पर जा टकराए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि भोकाल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। कर पाता भी तो कैसे? उसके भाग्य में दुर्घटना योग जो लिखा था, और भाग्य का लिखा भला कौन टाल सकता है? ओह, रथ की भीषण टक्कर ने हीरे का द्वार मेरे ऊपर गिरा दिया। मुझे इस हीरे को तुरंत ही अपने ऊपर से हटाना होगा। उफ, माया नगरी के जिन हीरों को अतिक्रु अपने एक ही हाथ से उठा लाया था, उसे मैं तनिक भी नहीं हिला पा रहा हूँ। अब अगर मृत्यु आने तक मैं इसी के नीचे दबा रहना नहीं चाहता तो मुझे पुकारना ही होगा। और उसके मुख से एक ही आवाज़ निकली, भोकाल। मागरू भोकाल की असीमित शक्ति आज समाई थी भोकाल के शरीर में। अब उसके लिए ना उन हीरों को अपने ऊपर से हटा लेना बड़ी बात थी, और ना ही उसे पहले की भांति स्थापित करना। दुर्घटना योग के कारण भोकाल के साथ भीषण दुर्घटना घट गई थी। अब सब कुछ पहले जैसा शांत था। अगर कुछ शांत नहीं था तो वह था भोकाल का मस्तिष्क, और विकासनगर के राज दरबार में अटकलों का बाजार। उसने मेरी आंखों के सामने उस मृत युवक की कुंडली में फेरबदल किया, और अगले ही क्षण युवक अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ। अद्भुत! विधि के विधान को मिटाकर अपना विधान लिखने वाला भी कोई व्यक्ति संसार में होगा, ऐसा नहीं सुना था। जिसके बारे में सुना नहीं, उसे साक्षात अपनी आंखों से देख भी लेना। महारानी ने काल कुंडली को राज दरबार में आने का न्योता दिया है। बस कुछ ही देर में वह आता होगा। सच, मैं तो उसे देखने के लिए अभी से उतावला हुआ जा रहा हूँ। तू ही क्या, उसे देखने के लिए तो पूरी प्रजा उतावली है, क्योंकि हर व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना रखता है। महारानी ने काल कुंडली को राज दरबार में आमंत्रित करके ठीक नहीं किया। ना जाने मेरे लिए दिल में क्यों कहता है कि वह अच्छा आदमी नहीं है। भोकाल को जो व्यक्ति फूटी आंख नहीं सुहा रहा था, उसे हर कोई सिर आंखों पर बैठाने के लिए उतावला था। राज दरबार में आपका स्वागत है मान्यवर काल कुंडली। मुझे अतिथि स्वीकार देने के लिए धन्यवाद महारानी, परंतु मैं तुम्हारे आतिथ्य को तभी स्वीकार करूंगा जब भोकाल नामक यह उद्दंड व्यक्ति मेरे सामने से दूर हो जाएगा। महारानी उत्तर में कुछ कह पाती, उससे पहले ही भोकाल बोल उठा, मैं स्वयं किसी आवश्यक कार्य से जाना चाहता था श्रीमान। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चलूं। अवश्य। जब तक ये
व्यस्त है, तब तक मेरे पास समय है कि मैं यह जानने का प्रयास करूं कि ये आखिर कौन है और कहां से आया है। और भोकाल वहां से निकल पड़ा काल कुंडली की जानकारी लेने। इसकी शक्ति का राज क्या है? बहुत चतुर समझता है अपने आप को, जानता है मैंने तुझे यहाँ से भेजने की योजना क्यों बनाई है। मैंने तेरे भाग में लिख दिया है विकलांग योग, और तू इस योग से कदापि नहीं बच सकता। अब गुरुदेव को पहले जैसा सम्मान दिलाने के लिए मैं विकासनगर का राजा बनूंगा, क्योंकि भोकाल की कुंडली में विकलांग योग लिखने के साथ साथ मैंने अपनी कुंडली में लिख दिया है राजयोग। इधर एक षड्यंत्रकारी का राज दरबार में भव्य स्वागत हो रहा था, और इधर उसके अतीत को जानने के लिए भोकाल जैसा राष्ट्रभक्त जंगल की खाक छान रहा था। मेरे विचार से काल कुंडली राज्य के इन्हीं जंगलों में से कहीं से आया है। अगर मैं उसके ठिकाने को खोज लूं तो उसके अतीत को खोजना मेरे लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा। भोकाल पूरी तरह काल कुंडली के विचारों में ही खोया हुआ था। अगर ऐसा ना होता तो अपने सिर पर मंडराते उस संकट से अनभिज्ञ ना होता। अपने पिता के हत्यारे भोकाल की तलाश में तो मैं था, लेकिन वह इतनी आसानी से मुझे मिल जाएगा यह नहीं पता था। अब अगर वह मेरे हाथों से बचकर कहीं जाएगा तो सीधा यमराज के पास। भोकाल को पता नहीं था कि कब वह उस अनोखे और मजबूत जाल में फंस गया और कब नीचे आ गिरा। उफ, ये कौन है जिसने मुझे जाल में फंसाकर नीचे गिराया? जवाब में मानो सैकड़ों सिंह एक साथ गरजे हों। ये मैं हूं और मेरा नाम है शिकारा, राजा अखेटक का बेटा और तेरा काल। अच्छी तरह पहचान लो मुझे भोकाल, क्योंकि दोस्तों अखेटक के बारे में जानने के लिए आप कॉमिक्स चैनल तक देख सकते हैं। कहानी का नाम है अखेटक। यमराज जब तुझसे मृत्यु के बारे में पूछे तो उन्हें मेरा नाम बता देना। यमराज का चेहरा देखना, किसके भाग में लिखा है ये अभी पता चल जाता है दुष्ट। हंसते हुए अखेटक कहता है, अगर तू अपनी ताकत से इस जाल को तोड़ने की सोच रहा है तो यह विचार त्याग दे भोकाल, क्योंकि पिछले दिनों मैंने इस जाल में 2 गैंडे फंसाए थे। इस जाल से वे तभी छूटे जब उनके प्राणों ने उनके शरीर का साथ छोड़ दिया। शिकारा सही कह रहा है, यह जाल सचमुच बहुत मजबूत है। इसे तोड़ने के लिए प्रहारा का प्रयोग करना होगा। अरे प्रहारा तो मेरे सिर पर नहीं है। शिकारा ने जब मुझे नीचे पटका था शायद तभी वह मेरे माथे से छिटक कर वहां जा गिरी। अब तो इस जाल को तोड़ने का एक ही रास्ता है कि मैं पुकारूं, और हर बार की तरह जब भी भोकाल को जरूरत होती है तो एक ही नाम पुकारता है, भोकाल। इधर शक्तिशाली बनने भोकाल ने जाल तोड़ा और उधर विद्युत की गति से मात करते शिकार ने उछाला हुआ शिकंजा। दूसरे क्षण अपनी तलवार धारण करने के लिए उठे भोकाल के हाथ उठे के उठे ही रह गए। ओह, सुना है अपनी तलवार पाकर तू बहुत विध्वंसक हो जाता है, इसलिए मैंने तेरे हाथों को जकड़ लेने वाले इस शिकंजे का प्रयोग किया ताकि तू अपने प्रलयंकारी तलवार न पकड़ सके और तलवार न पकड़ पाने का दुख अपने साथ लेकर ही इस संसार से विदा हो जाए। तेरा पिता भी यही इच्छा लेकर भोकाल के सामने आया था, लेकिन अपनी इच्छा के साथ ही समाप्त हो गया। तू भी वैसे ही समाप्त होगा।
मेरा पिता महान शिकारी जरूर था, लेकिन अपनी कला के साथ बुद्धि का प्रयोग करना नहीं जानता था, जबकि मैं अपनी कला और अपने हथियारों के साथ साथ अपनी बुद्धि का पूरा पूरा प्रयोग करता हूँ। ऐसा करने से न मात्र हथियारों की मारक क्षमता बढ़ जाती है, बल्कि शिकार को बचने का अवसर भी नहीं मिलता। ओह! रस्सी कटने से छूटा वह भाला उसके कंधे के आर पार निकल गया। मात्र एक क्षण के लिए भोकाल का ध्यान शरीर में दौड़ी पीड़ा की तेज लहर की तरफ चला गया। उसी क्षण शिकार ने फायदा उठाया। इन शिकंजों का प्रयोग मैं अक्सर आदमखोर सिंहों को पकड़ने के लिए करता हूँ, क्योंकि इसमें जकड़ने के बाद सिंह टस से मस नहीं हो पाता, ठीक तेरी तरह। उफ! हाथों के बाद इसने शिकंजे से जकड़कर मेरे शरीर को भी असहाय कर दिया है। इसने छुटकारा पाने के लिए मुझे अपने पंखों की सहायता से यहाँ से उड़कर जाना है। उफ! एक बार मैंने एक बहुत बड़े गरुड़ का शिकार किया था। शिकंजों में फंसने के बाद भी वह किसी तरह काबू में नहीं आ रहा था। बहुत परेशान किया उसने। आखिर में समझ गया कि उसके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण उसके पंख हैं, इसलिए मैंने तुरंत ही अखेटक चक्रों का प्रयोग किया और उसके विशाल पंखों को काट डाला और उसे विकलांग कर दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं तेरे पंख काटकर तुझे विकलांग कर रहा हूँ। भोकाल का शरीर विकलांग हुआ है दुष्ट शिकारी, लेकिन उसकी सहन शक्ति और शत्रु को समाप्त करने की इच्छा नहीं। भड़ाक! मदमस्त हाथी की तरह बिफर रहा है तू, और ऐसे हाथी का शिकार करने का सबसे अच्छा साधन यह है कि उसे किसी तरह धकेलो उसे बड़े गड्ढे की तरफ, जो पहले से ही उसके लिए खोदा गया हो। उफ! असंतुलित भोकाल का शरीर गहरे गड्ढे में गिरता चला गया। क्षण भर बाद ही भोकाल के शरीर से गड्ढे का तल और कान से शिकारा के शब्द टकराए। जानता है भोकाल, मदमस्त हाथी को गड्ढे में गिराने के बाद उसका मस्तक फोड़ा जाता है, और ऐसा करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, मात्र खंजर से एक रस्सी काटता हूँ और वह वहाँ बंधी एक रस्सी को अपने चाकू से काट देता है। बाकी का काम उस रस्सी से बंधा कई मानो भारी और नोकीला पत्थर अपने आप कर देता है। भारी और नोकीले पत्थर के सामने आज हाथी नहीं भोकाल था, और यह बात कोई बच्चा भी सोच सकता है कि जो पत्थर हाथी जैसे जानवर के मस्तक की चटनी बना सकता है, उसने उस भोकाल का क्या हाल करना है, जो अपने भाग्य के लेख में लिखे विकलांग योग के प्रभाव से अपने पंख गवाकर विकलांग हो चुका था। लेकिन जो परिस्थितियां इस समय भोकाल के सामने थी, उससे साफ लगता है कि लिखने वाले ने आज शायद भोकाल के भाग्य में विकलांग योग के साथ ही लिख दिया था, मृत्यु योग। दोस्तों, इसी के साथ हम ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए आप देखें चैनल कॉमिक्स तक, जिसमें इस कहानी का नाम है मृत्यु योग भोकाल। तो दोस्तों, मिलते हैं चैनल कॉमिक्स तक पर इसके दूसरे भाग में, जिसका नाम है मृत्यु योग